हेलो दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं सॉल्व करूंगा बीए 6 सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का पेपर, इंटरनेशनल रिलेशन एंड पॉलिटिक्स। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं पेपर को। प्रश्न नंबर पहला, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कूटनीति का प्रथम मुख्य उद्देश्य है। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति संबंधों में कूटनीति का प्रथम मुख्य उद्देश्य जो होता है वो राष्ट्रीय हित होते हैं। ठीक है, इसके बाद प्रश्न नंबर 2, विस्मटेक कौन सा संगठन है, कैसा संगठन है? एक पक्षीय, द्विपक्षीय, बहुपक्षीय है। तो इसका आंसर सही होगा, बहुपक्षीय है। ठीक है, उसके बाद वैश्वीकरण का तीसरा नंबर, वैश्वीकरण का उद्देश्य क्या है? तो वैश्वीकरण का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार स्तर पर सहयोग, आर्थिक समानता, विश्व बंधु की भावना। तो उपयुक्त सभी होंगे इसमें। यूएनओ 1945 में स्थापना के समय कितने सदस्य थे? तो 50 सदस्य थे। ये सही आंसर ये होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से राष्ट्रों के मध्य शीत युद्ध की प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं? तो केवल वैचारिक घृणा, राजनीतिक अविश्वास, कूटनीतिक तोड़ तोड़, केवल सैनिक प्रतिष्ठा, जासूसी और मनोवैज्ञानिक। ये उपयुक्त सी दोनों ही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 6 पे चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 6, संयुक्त राष्ट्र संघ में मूल सिद्धांत निम्न में से यूएनओ चार्टर के किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? तो यूएनओ के किस चार्टर में दिए गए हैं बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? सही इसका आंसर जो होगा वो अनुच्छेद 2 में दिए गए हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 7, निम्न में से कूटनीति को वार्ता या व्यवहार, निपुण, दूरदर्शिता और कौशल का प्रयोग के रूप में किसने परिभाषित किया है? तो क्यूशी राइट ने परिभाषित किया है। इसका सही आंसर ये होगा। इसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8, 1974 में भारत ने कहाँ आणविक विस्फोट किया था? तो पोखरण में किया था। उसके बाद प्रश्न नंबर 9, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? विश्व संगठन की स्थापना जो हुई थी 1995 में हुई थी। प्रश्न नंबर 10, शीत युद्ध के कारण कौन कौन से संगठन अस्तित्व में आए? नाटो आया है, बसरा पैक्ट आया है, सेंट्रो आया है। तो फिर सभी इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 11, विदेश नीति के प्रमुख निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं? तो जनसंख्या भी होगी, भौगोलिक भी होगी, प्राकृतिक होगी। तो उपयुक्त तो सही आंसर सभी होगा। प्रश्न नंबर 12, यथार्थवादी सिद्धांत के समर्थक है? तो मार्क एंथल जो है यथार्थवाद के समर्थक है। सीटीबीटी पर हस्ताक्षर कब हुए थे? तो सीटीबीटी पर हस्ताक्षर ये हुए थे 1996 में हुए थे। तो इसका सही आंसर ये होगा। सार का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सार का मुख्यालय जो है काठमांडू में है। काठमांडू कहाँ पर है? नेपाल में। सार का पहला शिखर सम्मेलन क्या हुआ था? नई दिल्ली में प्रथम सम्मेलन। उसके बाद प्रश्न नंबर 15, पॉलिटिक्स अमंग नेशन के लेखक कौन था? पॉलिटिक्स अमंग नेशन के लेखक जो है मार्गरेट हुए हैं। इसका सही आंसर ये होगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 16, निम्न में से सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था को किसने यथास्थिति का संरक्षक बताया? तो वाटर लिपमैन ने बताया है। इसका सही आंसर ये होगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 17, लुक ईस्ट पॉलिसी के जनक कौन है? तो लुक ईस्ट पॉलिसी के जो जनक जनक जो है पीसीबी नरसिम्हा राव है। प्रश्न नंबर 18, पड़ोसी पहले की नीति किसने दी है? तो नरेंद्र मोदी जी ने दी है। प्रश्न नंबर 19, सार्क का आठवां सदस्य देश कौन सा है? तो अफगानिस्तान है जो सार्क का आठवां सदस्य देश बना। उसके बाद प्रश्न नंबर 20, निम्न में से मामर पाकिन्स के लिए राष्ट्रीय हित अभिवृद्धि के साधन है?
कौन कौन से साधन है? तो उपयुक्त ए और बी दोनों ही हैं। प्रश्न नंबर 21, सबके लिए, एक के लिए सब, सबके लिए सामूहिक सुरक्षा का मूल मंत्र है। तो किसने दिया है? तो ये मार्गेंथाउ ने दिया है। ठीक है। प्रश्न नंबर 22, दीतांत से क्या तात्पर्य है? तो दीतांत से तात्पर्य पूर्व और पश्चिम के बीच तनाव का अंत। प्रश्न नंबर 23, किस देश ने सीटीबीटी पर हस्ताक्षर को स्वीकार नहीं किया है? भारत ने। ठीक है, इसका सही आंसर होगा ये। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय, प्रश्न नंबर 24, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का केंद्र बिंदु क्या है? राष्ट्रीय होते हैं केंद्र, केंद्र बिंदु। उसके बाद प्रश्न नंबर 25, संयुक्त राष्ट्र इस चार्टर को लागू करने की घोषणा कब की गई? तो लागू करने की घोषणा जो 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। प्रश्न नंबर 26, परमाणु शस्त्र प्रसार निषेध संधि पर किस बार हस्ताक्षर किए गए? तो हस्ताक्षर जो किए गए थे तो वर्ष 1968 में किए गए थे। इसका सही आंसर ये होगा। प्रश्न नंबर 27, राजनीति शक्ति के लिए संघर्ष है। तो ये कथन है मार्गेथाउ का है। प्रश्न नंबर 28, सामूहिक सुरक्षा की भावना को ध्यान में रखकर इनमें से किसकी स्थापना की गई है? तो उपयुक्त सभी की स्थापना की गई है, संयुक्त राष्ट्र संघ नाटो की। प्रश्न नंबर 29, निम्न में से किसने व्याख्या की है कि विदेश नीति अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की उपश्रेणी है? स्प्राउट ने की है, तो आंसर बी होगा। प्रश्न नंबर 30, 2024 विश्व व्यापार संगठन सम्मेलन निम्न में से किस स्थान पर हुआ है? तो अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात में हुआ है। प्रश्न नंबर 31, आज़ादी के बाद भारत की विदेश नीति जिन सिद्धांतों पर टिकी है उनमें से सम्मिलित नहीं है। पंचशील का सिद्धांत सम्मिलित है, साम्राज्यवाद का नहीं है। ठीक है, ये इसका आंसर होगा बी। निम्नलिखित में से कौन गैर राज्य अभिकर्ता में शामिल नहीं है? सरकारी संगठन होता है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती हैं। गैर सरकारी संगठन, इसका सही आंसर होगा गैर सरकारी संगठन। ठीक है। प्रश्न नंबर 33, शीत युद्ध के प्रमुख कारण क्या है? विचारधारा है। ठीक है, इसका सही आंसर। प्रश्न नंबर 34, सभ्यताओं का संघर्ष के सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो सैमुअल पी हंटिंग ने किया है। इसका सही आंसर ये होगा। प्रश्न नंबर 35, निम्न में से भारत की विदेश नीति के बारे में कौन कहा करता था कि आज का आदर्श आने वाली कल का यथार्थ ही है? तो वो जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। ठीक है। प्रश्न नंबर 36, निम्न में से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष होने वाले प्रथम भारतीय थे? तो डॉक्टर नागेंद्र सिंह थे, वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रथम अध्यक्ष थे। पोखरण परमाणु टेस्ट को कोड नाम दिया गया था, तो इस्माइल बुद्धा उसका नाम दिया गया था। इसका सही आंसर ये होगा। प्रश्न नंबर 38, नाजीवाद का आरंभ करता देश है? तो जर्मनी है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में छह व्यवस्थाई दृष्टिकोण को सिद्धांत किसने दिया है? तो मार्ट कैपलन ने दिया है। ठीक है। स्टेबल पीस ऑफ पुस्तक किसने लिखी है? तो स्टेबल पीस ऑफ केनेथ केंट ई वॉल्डिंग। प्रश्न नंबर 41, पैक्स अमेरिकन क्या है? तो पैक्स अमेरिकन जो है अमेरिका सत्ता के माध्यम से शांति। इसका सही आंसर ये होगा। प्रश्न नंबर 42, वुड्रो विल्सन समर्थक हैं? तो वुड्रो विल्सन जो है आदर्शवाद के समर्थक हैं। यह नारा किसने दिया है कि आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध? तो आतंकवाद के विरुद्ध जो नारा दिया है वो राष्ट्रपति बुश ने दिया है, अमेरिका के राष्ट्रपति थे।
प्रश्न नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा निःशस्त्रीकरण से संबंधित नहीं है? तो निःशस्त्रीकरण से संबंधित नहीं है, वो नाटो नहीं है। ठीक है, आंसर सही है, ये होगा। प्रश्न नंबर 45, संयुक्त राष्ट्र महासभा से पहले हिंदी भाषा में भाषण देने वाले पहले भारतीय हैं अटल बिहारी वाजपेयी। इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 46, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विदेश नीति अपनाने को निर्देशित है? तो अनुच्छेद 51। डोनाल्ड डिप्लोमेसी किस अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा शुरू की गई थी? किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो विलियम टाफ्ट। तो प्रश्न नंबर 48, फ्रांसिस फुकुयामा ऐतिहासिक अंत के विचार का तात्पर्य क्या है? तात्पर्य है कि अर्थशास्त्र और राजनीतिक उदारवाद की विजय। इसका सही आंसर ये है। प्रश्न नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय विश्व युद्ध के कारण थे? तो संघ राष्ट्रीय संघ की विफलता, फांसीवाद, कट्टरवाद का उदय, तुष्टीकरण की विफलता, उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 50, स्टार्टेड वन किन देशों के बीच का समझौता है? तो यूएसए और यूएसआर के बीच का समझौता है। 51, कौन अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक नैतिकता से प्रेरित व संचालित मानते हैं, आदर्शवादी मानते हैं। ठीक है, इसका सही आंसर ये होगा। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संदर्भ में किसने शीत युद्ध शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था? बर्नार्ड बूर्च ने किया है। प्रश्न नंबर 53, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन है, ये किसकी पुस्तक है? तो क्यूसी राइट की पुस्तक है। प्रश्न नंबर 54, आदर्शवादी सिद्धांत किस में विश्वास करते हैं? तो आदर्शवादी सिद्धांत जो है व्यापार और सहयोग में विश्वास करते हैं। प्रश्न नंबर 55, निम्नलिखित में लिखित देशों में से कौन सा देश ब्रिक्स में शामिल नहीं है? तो भारत तो शामिल है, ब्राजील शामिल है, रूस भी शामिल है, अमेरिका नहीं है। ठीक है। बी फॉर ब्रिटेन, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना, एस फॉर साउथ अफ्रीका। प्रश्न नंबर 56, नाटो गठबंधन समझौते पर किस विचारधारा के लिए उल्लेखनीय जीत थी? उदारवाद की जीत थी। प्रश्न नंबर 57, आसियान का पूरा नाम क्या है? तो आसियान का पूरा नाम है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशन। इसका सही आंसर ये होगा। 58, विश्व व्यवस्था सिद्धांत किसके कौन सा विचारक जुड़ा हुआ है? तो इमैनुअल वॉलस्टीन जो है जुड़े हुए हैं। 59, प्रश्न नंबर, सार्वभौम मानव अधिकार घोषणा पत्र कब स्वीकार किया गया? तो 10 दिसंबर 1948 को स्वीकार किया गया। प्रश्न नंबर 60, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जिनेवा। जिनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। ठीक है। प्रश्न नंबर 61, यूरो मुद्रा का प्रयोग यूरोपीय संघ के कितने देश कर रहे हैं? तो 28 देश कर रहे हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 62, रोहिंग्यांग सारथियों सर- सारथियों की समस्या का संबंध निम्न में से किस देश से है? रोहिंग्यांग सारथियों का संबंध जो है म्यांमार से है। ठीक है। प्रश्न नंबर 63, यूरोपीय संघ के कितने देश सदस्य हैं? तो 28 सदस्य हैं। प्रश्न नंबर 64, निम्न में से किस देश को सुरक्षा परिषद में वीटो शक्ति प्राप्त नहीं है? जापान को प्राप्त नहीं है। पांच सुरक्षा परिषद
प्रतिशत देश हैं और 10 अस्थायी हैं। 5 स्थायी हैं और 10 अस्थायी हैं, ये स्थायी हैं, परमानेंट मेंबर। प्रश्न नंबर 65, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व राजनीति परिवर्तित हो गई। द्वे ध्रुवीय विश्व राजनीति में, इसका सही आंसर बी होगा। प्रश्न नंबर 66, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति होती है तो 9 वर्ष के लिए होती है। प्रश्न नंबर 67, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? तो वर्तमान में महासचिव एंटियो गुटरेस। एंटियो एंटिनियो गुटरेस, ठीक है। प्रश्न नंबर 68, निम्न में से कौन सा देश सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? चीन है, ब्रिटेन है, अमेरिका है, भारत नहीं है, ठीक है। प्रश्न नंबर 69, उत्तर दक्षिण संवाद से आप क्या समझते हैं? यह विकासशील देशों के मध्य संवाद है। निम्नलिखित में से कौन सा तीसरी दुनिया का देश नहीं है? तो ब्रिटेन जो है तीसरी दुनिया का देश नहीं है, ठीक है। प्रश्न नंबर 71, द्वितीय विश्व युद्ध शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? द्वितीय विश्व युद्ध का शब्द का प्रयोग एल्फ्रेड सोबी ने किया था। प्रश्न नंबर 72, ओसामा बिन लादेन किस आतंकवादी संगठन का सरगना था? अलकायदा, ठीक है। प्रश्न नंबर 73, इनमें से कौन सा संपूर्ण मानव जाति के लिए अभिशाप है? आतंकवादी आतंकवाद जो है मानव जाति के लिए अभिशाप है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है हैग में स्थित है। प्रश्न नंबर 75, आज विश्व विश्व शांति में बाधक है, क्या है? सस्तीकरण, शत्रुओं की बिक्री, शत्रुओं का व्यापार, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही मेरे चैनल को देखते रहें। प्रश्नों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लाता रहूँगा और आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लाता रहूँगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगली बार जो पेपर सॉल्व होगा वो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का, ठीक है दोस्तों।